बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी एकता की बात तो कई बार उठ चुकी है और अब 23 जून को पटना में करीब 15 दलों ने एकजुट होकर मीटिंग भी कर ली। इस मीटिंग के बाद से ही ये कयास लग रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ तमाम दल मिलकर जल्द महागठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। अब ये ऐलान होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। दावा किया गया है कि असल में सिर्फ विपक्षी दल ही एकजुट नहीं हो रहे, बल्कि उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी और तमाम दल भी एकजुट हो रहे हैं। तमाम राज्यों की छोटी छोटी पार्टियां चुनाव से पहले बीजेपी से हाथ मिलाने की फिराक में हैं और बीजेपी भी इस मौके को पूरी तरह भुनाना चाहती है। दरअसल बीजेपी बेशक अभी भी पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीतने के दावे करती हो, लेकिन कर्नाटक में हार के साथ बीजेपी दक्षिण भारत में अपना एकमात्र गढ़ गंवा चुकी है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को शिकस्त मिल चुकी है। बीजेपी की केंद्र में 10 साल से सरकार है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बीजेपी को प्रभावित कर सकता है। इन हालातों के बीच 15 बड़े दल अगर सच में बीजेपी के विरोध में एकजुट हो गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी ने भी कई छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाने की रणनीति बना ली है। वहीं कई राज्यों में छोटे छोटे दल ऐसे हैं जिनका अस्तित्व सिकुड़ता जा रहा है। यही नहीं, अगले साल लोकसभा चुनाव में ये दल ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की फिराक में है। ऐसे में वो भी बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो दल हैं कौन से, तो चलिए आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बिहार की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नीतीश कुमार से अलग हुए जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो बीजेपी से एक बार फिर से गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने जून की शुरुआत में ही अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही गठजोड़ के कयास लग रहे हैं। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी और मुकेश सहनी की वीआईपी से भाजपा के बढ़ते संपर्क की चर्चा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को फिर से भाजपा के खेमे में लाने की कोशिशें जारी हैं। इन पार्टियों से भाजपा के गठबंधन का दांव चलता है तो अगले लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में नई राजनीतिक तस्वीर देखने को मिल सकती है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले ही कई राज्यों में चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में कुछ महीनों में चुनावी ऐलान हो सकता है। इसके बाद साल 2024 के मध्य में लोकसभा चुनाव की संभावना है। अब विपक्षी एकता और इसके जवाब में बीजेपी की भी गठबंधन रणनीति क्या रूप लेती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल कयासों और दामों का दौर जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।